नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जो विष्णु को प्यारा है, जो पितरों को मुक्ति देता है, जो किस्मत संवारता है, वो है मार्गशीर्ष मास। देखिए कालचक्र। तो जी हां, आज से महापुण्यदायिनी मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं, अगर आप भी सम्मान और शोहरत पाना चाहते हैं, अगर आप भी सुख संपत्ति और सौभाग्य पाना चाहते हैं, तो मार्गशीर्ष महीने में आपको कैसे श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए, ये सब बताएंगे आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो आज से मार्गशीर्ष महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे कि मार्गशीर्ष महीने को इतना महापुण्यदायी क्यों माना जाता है। आखिर इस महीने के शुभ फल पाने के लिए पूरे महीने क्या करना चाहिए, ये सभी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, मार्गशीर्ष माह में सनातन संस्कृति के दो प्रमुख विवाह संपन्न हुए थे, शिव विवाह और राम विवाह। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम विवाह पूरा भारत जानता है कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रभु श्री राम का विवाह जगतजननी जगदम्बा मां सीता के साथ हुआ था। साथ ही शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार सप्तर्षियों के समझाने से हिमवान ने शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष माह में भगवान शिव के साथ निश्चित किया था। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपनी 84 विभूतियों का वर्णन करते हैं, जिसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, धनुर्धारियों में मैं श्री राम हूं, गायों में कामधेनु हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, ऋतुओं में मैं बसंत हूं। इस तरह से अपनी 84 विभूतियों को बताते हैं, जिसमें साफ साफ कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर। महीने में मार्गशीर्ष का मार्गशीर्ष हूं, अर्थात इसको कहीं कहीं अगहन भी कहते हैं। मार्गशीर्ष मास को कहीं कहीं अगहन भी कहते हैं। इसका जो संस्कृत में शुद्ध नाम है वो मार्गशीर्ष है और इसको अगहन भी कहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि नक्षत्रों में मैं अभिजीत हूं। सभी महीनों में मार्गशीर्ष का महीना जो है ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। मार्गशीर्ष महीने में मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। मार्गशीर्ष महीने में चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। भगवत गीता में, जैसा मैंने आपको बताया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकर। कुसुमाकर माने बसंत। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। इस महीने में शंख की पूजा, नदी में स्नान, दान, भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक, भजन कीर्तन, पूजा पाठ करने का अपने आप में विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। कोटि विप्र अघ लागहि जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहूं। भगवान कहते हैं
कि 1 करोड़ विप्रबध अगर किसी को लगा हो, वो भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका भी त्याग नहीं करता हूं। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो मेरी शरणागति में आता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे तत्काल धर्मात्मा बना देता हूं। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति दे देता हूं। कौन्तेयम प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक से जान लो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण के अनुसार इस महीने के कुछ नियम हैं जिनको जानना, उनका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है। इस कार्यक्रम में लगातार इस विषय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे और ये बड़ा ही पावन महीना है। कम से कम आध्यात्मिक शक्ति की चेतना के लिए ये महीना बहुत ही सुखकारी है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही पुण्यकारी है। जो लोग इस महीने का सदुपयोग अपने अगले जन्म के लिए करते हैं और अपने वर्तमान के लिए करते हैं, वो सचमुच में भाग्यशाली लोग हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, जैसा कि बताया आपको कि इस महीने का कितना महत्व है, आगे और भी उपाय बताएंगे और बताएंगे कि कैसे इस महीने में आप क्या कुछ करें जिससे आपको महापुण्य मिलेगा। तो चलिए अब राशि के मुताबिक अपनी चर्चा का आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। क्या कहता है आज मेष राशि का राशिफल, साथ ही मेष राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और किस महामंत्र का जप करना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, ग्रह गोचर आज आपका बदल रहा है। सूर्य का गोचर, आज सूर्य की संक्रांति हो रही है। ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आज आपके सारे पेंडिंग काम, अधूरे काम पूरे होने वाले हैं और आपको धन लाभ भी होगा। धर्म कर्म के काम करेंगे, परिवार में खुशहाली रहेगी, आप यात्रा कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास में मेष राशि के जातकों को तिल के तेल के 8 दिए भगवान विष्णु के मंदिर में 8 दिशाओं में जलाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर आपको मोर मुकुट समर्पित करने की कोशिश करनी चाहिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम दामोदराय नमः या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में भगवान विष्णु को किस चीज से अभिषेक कराने से हमारी कौन सी मनोकामना पूरी होती है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार श्री भगवान जी विष्णु ब्रह्मा से कहते हैं, मार्गशीर्ष मास की द्वादशी और पूर्णिमा को गाय के दूध से भगवान विष्णु को अगर अभिषेक कराया जाए तो बड़े से बड़े संकट का नाश हो जाता है। करना क्या है? अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या आपके पास रामलला का विग्रह है या आपके पास श्रीहरि विष्णु का विग्रह है, तो उन्हें एक बड़ी सी थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध भर के पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए या YouTube पर पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को चालू करके श्रद्धा पूर्वक मन में ये सोचिए कि ये मैं किसी मूर्ति पर नहीं बल्कि भगवान श्री हरि के श्री चरणों पर ही अभिषेक कर रहा हूं, ऐसा मन में भाव बनाइए। ओम सहस्र शिरसः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात्
स भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। पुरुष य वेद सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति। एतावानस्य महिमातो जायाश्चधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। इस तरह से 16 मंत्रों को पुरुष सूक्त के बोलते हुए और भगवान श्री हरि विष्णु का गाय के दूध से दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। इससे सब प्रकार के संकटों का शमन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु को शहद और शक्कर से भी स्नान कराने से लाभ मिलता है। अगर घर में बीमारियों ने तांडव मचा रखा है और परिवार का एक एक व्यक्ति बीमार हो रहा है, घर का सारा पैसा दवाइयों पर जा रहा है, घर में खुशी नहीं है, तो आप मेरा कहना मानिए, दक्षिणावर्ती शंख में शहद भरकर और पूरे श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए यदि आप शहद से लड्डू गोपाल या प्रभु श्री राम के विग्रह को या श्री हरि विष्णु के विग्रह का अभिषेक कर लें या शालिग्राम की शिला का ही अभिषेक कर लें, तो आप विश्वास मानिए ये उपाय थोड़े दिन आप कर लें, आपके घर से अगर रोग न भाग जाए तो आप कहिएगा, निश्चित रूप से रोग का समापन होगा। मार्गशीर्ष मास में श्री हरि विष्णु को दूध से स्नान कराने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। खास उन लोगों को ये जरूर करना चाहिए जिनके बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जिनके बच्चे विदेशों में जाकर के संघर्ष कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, या देश में रह कर के भी तमाम प्रकार की परिश्रम के बावजूद भी सफलता नहीं हासिल कर पा रहे हैं। ऐसे माता पिता को चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का, भगवान श्री कृष्ण का, प्रभु श्री राम का, श्री हरि विष्णु का, किसी स्वरूप का, लड्डू गोपाल का, शालिग्राम का अगर अभिषेक करें तो निश्चित रूप से आपके संतान का भाग्योदय होगा और आपके संतान को सफलता मिलेगी। मार्गशीर्ष मास में शंख में तीर्थ का जल भरकर कहने का आशय, प्रयागराज से अगर आप घर में जल लाए हों, हरिद्वार से जल लाए हों, काशी से जल लाए हों, तो उस गंगा जल को दक्षिणावर्ती शंख में भर करके अगर आप भगवान विष्णु का पुरुष सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करें तो आप जानते हैं क्या होता है इससे आपकी आगे की 14 पीढ़ियां, पीछे की 7 पीढ़ियां सब तर जाती हैं और पितर दोष से मुक्ति मिलती है। जो शंख में जल भरकर ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करता है, उसे हर पाप ताप से मुक्ति मिल जाती है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है आज वृषभ राशि का राशिफल। साथ ही वृषभ राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और किस महामंत्र का जप करना चाहिए, ये जानते हैं। ग्रह गोचर के हिसाब से चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति आपके राशि में है, जिसका मतलब होगा कि आपके दशम भाव में शनि है तो काम का बोझ बढ़ेगा। सेहत को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए। गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। वृषभ राशि के जातक मार्गशीर्ष मास में विष्णु मंदिर में माखन का भोग लगाएं, माखन के साथ मिश्री भी रखें। वृषभ राशि वाले विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 12 दिए जलाएं। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। सूजी के हलवे का तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाएं और उस प्रसाद को लोगों में वितरित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज से ही मार्गशीर्ष का पावन महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में इस महीने से जुड़ी 10 बातें आपके लिए जानना बेहद ही अहम हो जाता है। तो कौन सी है वो 10 बातें, ये जानते हैं और लगातार आज आप कालचक्र के साथ बने रहिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कम ऐसे दर्शक होंगे जिनको ये पूरी जानकारी होगी। और पंडित जी आज विशेष तरीके से आपको इस महीने के
कितने उपाय और कैसे करें जिससे आपको महापुण्य मिलेगा और हर दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि पंडित जी ने जिक्र भी किया था कि भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते, हर पीड़ा को दूर करते हैं। बताएं पंडित जी वो 10 अहम बातें। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के महीने में चित्रा और विशाखा ये 2 शून्य नक्षत्र हैं। इनमें शुभ कार्य करने से धन का नाश होता है। मार्गशीर्ष मास में सप्तमी और अष्टमी ये दोनों मास शून्य तिथियां हैं। मास शून्य तिथियों में मांगलिक कार्य करने से वंश और धन का नुकसान होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में अध्याय 106 के अनुसार जो मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण को भोजन कराता है, वेदपाठी ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे रोग और पाप से मुक्ति मिलती है। मार्गशीर्ष मास में व्रत करने वाला व्यक्ति रोगों से मुक्त होकर बलवान हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष में चांदी का दान करने से शुक्र ग्रह को बल मिलता है। शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता के अनुसार मार्गशीर्ष मास में अन्नदान का सबसे ज्यादा महत्व है। मार्गशीर्ष मास में सिर्फ अन्न का दान करने वाले लोगों को हर फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री पंचमी कहा है। इस तिथि में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इन सब विषयों का अगर आप ध्यान रखें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज मिथुन राशि का राशिफल और साथ ही मिथुन राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए और कैसे महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए, किस महामंत्र का जप करना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यद्यपि आपके राशि में कोई ग्रह नहीं है लेकिन आपके द्वितीय भाव में मंगल है। ऐसे में अगर देखा जाए नीच का मंगल, ये चंद्रमा की उच्च स्थिति के कारण आपको आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए और आज अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। नया काम शुरू न करें, आज यात्रा टालें, जिद ना करें। मिथुन राशि वाले मार्गशीर्ष मास में आज विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 14 दिए जलाकर घंटा चढ़ाएं। श्री हरि विष्णु को मिश्री का भोग लगाएं। ओम पद्मनाभाय नमः मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है आज कर्क राशि का राशिफल, साथ ही कर्क राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में क्या कुछ अहम उपाय करने चाहिए, कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए, ये उपाय भी जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रहगोचर यही कह रहा है कि चंद्रमा उच्च का है, तो इसका मतलब कि कारोबार में मुनाफा होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कानूनी मामलों में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, इसलिए संभल कर रहना चाहिए। मन परेशान रहेगा। कर्क राशि के जातक मार्गशीर्ष मास में दूध में हल्दी मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 10 दिए जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को मोर मुकुट अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं नोएडा से, कुसुम, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी प्रणाम। हाँ सदा मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 1980 है। समय है दोपहर का 1:30 बजे का 1:30 और जगह है बोकारो स्टील सिटी। मैं वकालत करती हूँ, पर मेरा वकालत अच्छा चलता नहीं है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। और ये जानना चाहूंगी, एक मैं घर देख रही हूँ जो वेस्ट फेसिंग है, क्या वो खरीदना चाहिए मुझे? देखिए, ऐसा है बेटा कि बुध और बृहस्पति का सदाष्टक योग प्रश्न काल में चल रहा है, जिसके कारण आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही है।
अगर आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करना चाहती हैं तो मेरे कहने से आप विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम इसका रोज एक पाठ करना शुरू करिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू करिए। अगर आप ये नियम बना लें, सुबह शाम विष्णु सहस्त्रनाम और या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू करें और भगवान विष्णु कृष्ण राम की पूजा करना शुरू करें, तो आप विश्वास करें 1 साल के अंदर ही आपके प्रैक्टिस में, आपकी वकालत में 4 चांद लग जाएगा। आपके वाणी में इतनी गंभीरता आ जाएगी कि जो लोग भी आपसे बात करेंगे वो आपसे प्रभावित होंगे। जहाँ तक घर खरीदने का प्रश्न है कुसुम, तो देखो तुम्हारे चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है और बुध की स्थिति इस समय तुला राशि में। ऐसे में कहना चाहूँगा कि पश्चिम मुख का द्वार कोई गलत तो नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो वास्तु दोष को आप देख लीजिएगा। उसमें साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में उसमें बेडरूम होना चाहिए और नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान दे करके अगर आप कोई घर लेंगी तो आपके लिए सुखदायी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक और दर्शक हरिद्वार से जुड़ चुके हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरा सवाल है, मैं अपने माता पिता के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीमा है, मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने माता पिता के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे मम्मी की उम्र है 68 साल और पापा की उम्र है 72 साल। पापा की मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिलहाल। पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताइए जो इन्हें स्वस्थ हो जाए। और पंडित जी दूसरा सवाल मेरा है कि मेरे इष्ट क्या है जिनकी मुझे आराधना करनी चाहिए। सीमा जी, ऐसा है कि आपके पिता को जो है रक्त से संबंधित बीमारी है, वो चाहे ब्लड प्रेशर के रूप में हो चाहे शुगर के रूप में हो, इसी तरह की बीमारी दिख रही है क्योंकि छठे भाव में मंगल की स्थिति है। ऐसे में आपके पिताजी को स्वस्थ करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि एक तो किसी अच्छे सुयोग्य चिकित्सक का परामर्श ले करके और दवा करें, और दूसरी बात जहाँ तक ज्योतिषी उपाय करने की बात है तो नित्य प्रातः स्नान करके और हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम अवश्य करें। और हो सके तो मंगल की स्थिति ऐसी है, इसके नाते इन्हें 1 सेब 4 बजे शाम नित्य आहार के रूप में लेना चाहिए। इससे भी इनके सेहत में सुधार की संभावना बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपके इष्ट देव की बात है तो सीमा आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, और ऐसे में अगर आप भगवान कृष्ण, राम, विष्णु या गणेश की पूजा करें तो ये आपके इष्ट देव होंगे और आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आज से मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और महापुण्य कमाने के लिए पूरे महीने कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, ये बता रहे हैं आपको आज पंडित जी। और चलिए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में कैसे शंख पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। बताएं पंडित जी। देखिए, शंख का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। चाहे युद्ध हो और चाहे शुभ कार्य हो, चाहे पूजा पाठ हो, हर जगह शंख ध्वनि का अपना महत्व है। ऐसा नहीं है केवल पूजा पाठ में ही शंख बजाई जाती है, नहीं। अगर युद्ध करना है तो युद्ध के प्रारंभ के लिए भी शंख बजाई जाती है। गीता का पहला अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को लेकर के जाते हैं तो वहाँ शंखनाद करते हैं, और सबसे पहले कौन शंख बजाता है? भगवान कृष्ण। पांचजन्यम हृषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रदध्मा महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। मतलब पांचजन्य नाम का शंख जो है वो भगवान श्री हरि
विष्णु के ही अवतार भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं, और देवदत्त नाम का जो शंख है उसे अर्जुन बजाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, पूजा पाठ में तो शंख ध्वनि होती ही है, और शंख कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो बजने वाला शंख होता है, एक दक्षिणावर्ती शंख होता है, एक गणेश शंख होता है, एक मोती शंख होता है। तो ये कई प्रकार के शंख हैं, और ये सारे शंख जो है वो समुद्र में ही पाए जाते हैं। ये सारे शंख समुद्र से ही प्राप्त होते हैं, और इनका कोई उद्गम स्थान नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं मोती शंख के बारे में। मोती शंख जो है ये पिरामिड के आकार का होता है। मोती शंख में अगर हल्दी से रंगा हुआ साबुत चावल भरकर और उसे अपने तिजोरी में रख लिया जाए, और उसके बाद पोटली बना करके तिजोरी में इसको रख लिया जाए, तो आप विश्वास करिए कभी आपका हाथ पैसे से खाली नहीं रहेगा। अगहन मास में दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से आपका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए अगर आप श्रीहरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो आप विश्वास करिए आपके हर प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। भगवान को मिलने में जानते हैं कितना समय लगता है? 10 सेकंड। वो कैसे मिलते हैं? जब आप प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाएं कि अब आप मिल जाओ प्रभु, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तत्काल मिल जाते हैं। भागवत में कथा आती है, महाराज मनु 23,000 वर्षों तक भगवान श्री हरि विष्णु की उन्होंने तपस्या किया। तब भगवान विष्णु ने आकर के उनको अपना दर्शन दिया और उन्हें वरदान दिया, उनकी मनोकामना पूरी की। उन्हीं मनु महाराज के पुत्र हुए उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, जो 5 वर्ष की अवस्था में घर से तपस्या के लिए निकल गए, और सिर्फ 6 महीने माने 180 दिन में उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन कर लिया। अब सोचिए, दादा ने जिस भगवान को दर्शन पाने के लिए 23,000 वर्ष तक तपस्या की, पोते ने भगवान की उस छवि को देखने के लिए सिर्फ 6 महीने की तपस्या की। कारण ये कि मनु को ये अपने मन में विश्वास था कि मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान को प्राप्त करूंगा, मैं अपने तप के बल से भगवान विष्णु को प्राप्त करूंगा। लेकिन बालक ध्रुव को यह विश्वास था कि श्री हरि कृपालु हैं, मेरा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है, श्री हरि कृपालु हैं, वो अवश्य मुझे दर्शन देंगे। इस भाव के कारण 6 महीने में ही भगवान श्री हरि विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिया, और आज भी ध्रुव तारा अजर अमर है। तो कहने का मतलब यह है, भगवान न तो ज्ञानगम्य है, न तो भगवान बुद्धिगम्य है। यहाँ तक कि देवी भागवत में मैंने पढ़ा है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण ये भगवान की प्राप्ति कराने में सक्षम नहीं हैं। ये केवल चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। आपका चित्त निर्मल हो जाए, बस इस प्रक्रिया तक जाते हैं। भगवान का साक्षात्कार तो तब होगा, जानई सोई जेहु देहु जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। जब वो आपको जनाना चाहेंगे तभी आप उनको जान पाएंगे। न वो बुद्धिगम्य है, न वो ज्ञानगम्य है,
बुद्धि गम्य ज्ञान गम्य नहीं है। ब्रह्मा ने कई बार कहा है कि मेरी बुद्धि श्रीहरि तक नहीं पहुंच पाती है। सरस्वती ने स्वयं कहा है, असीत गिरिसमम स्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी यदि लिखित गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदप तौन गुणम पारम्यात मीसम। मतलब पूरे समुद्र को हिमालय की स्याही बनाकर और समुद्र में घोल दिया जाए और लेखनी से स्वयं सरस्वती भगवान के गुणों का अनुवाद करना शुरू करें, वो भी भगवान के गुणों का अनुवाद नहीं कर सकती, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन फिर कहना चाहूंगा एक बार, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई भगवाना। केवल भगवान जहां जहां प्रकट हुए हैं प्रेम से प्रकट हुए हैं। चाहे सबरी माता के यहाँ प्रकट हुए हैं, सबरी माता के प्रेम पर प्रकट हुए हैं। चाहे विदुरानी के यहाँ प्रकट हुए हैं, विदुरानी के प्रेम से प्रकट हुए हैं। वो जहां भी प्रकट होते हैं प्रेम से ही प्रकट होते हैं। तो इसलिए भैया पहले अपने हृदय में उनके लिए प्रेम जागृत करिए, भगवान विष्णु का अभिषेक करिए, विष्णु मंदिर के मंदिर में शंख का दान करिए। इससे धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होंगी। घर में जहां पीने का पानी का स्थान है वहां दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर कुछ देर के लिए रख दीजिए और उस जल को आप ले जाकर के तुलसी जी में या पीपल के नीचे चढ़ा दीजिए। इससे आपके घर का पितरदोष समाप्त हो जाएगा। मार्गशीर्ष के महीने में माने इस महीने में अपने पूजा स्थान में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करके हर रोज पूजा करिए। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल और केसर मिलाकर मां लक्ष्मी का अभिषेक करिए, धन लाभ होगा। अगर आपके घर में श्रीयंत्र हो या महालक्ष्मी की चांदी की, पारे की या स्फटिक की मूर्ति हो, मिट्टी को छोड़कर, ठीक है ना, तो आप भगवान विष्णु का जब अभिषेक कर लें तो मां लक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही, घी ये डाल करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से अभिषेक करें। और ये अभिषेक अगर आप पूरे अगहन महीने करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अरे यार दुर्भाग्य आपका क्या बिगाड़ेगा। आपको कौन दुखी कर सकता है इस धरती पर। जिसके ऊपर श्रीहरि की कृपा होगी, जिसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होगी, उसका कहां अनिष्ट हो सकता है। बशर्ते आपको समर्पण करना है। मार्गशीर्ष के मास में किसी पवित्र नदी में शंख प्रवाहित की जा सकती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है आज सिंह राशि का राशिफल, साथ ही सिंह राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और किस मंत्र का जप करना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि आपके राशि पर शनि की दृष्टि जरूर है, लेकिन आपके दशम भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत है कि धन लाभ होगा, मेहनत का पूरा फल मिलेगा, काम का बोझ बढ़ेगा, किसी का दिल न दुखाएं, सेहत को लेकर सतर्क रहें। सिंह राशि के जातक मार्गशीर्ष मास में तिल के तेल के 24 दिए जलाएं, विष्णु जी को गुड़ और चंदन की लकड़ी अर्पित करें, ओम श्री धराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में नदी में स्नान करने का क्या महत्व होता है और कैसे नदी स्नान करने से आपका जीवन सुखी और सफल हो सकता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, मार्गशीर्ष का जो महीना है, अगहन का जो महीना है, इसमें नदी में स्नान करने का भी बहुत महिमा है। मार्गशीर्ष में यमुना में स्नान करने का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जब गोकुल में असंख्य गोपियों ने श्री हरि को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया, तब श्री कृष्ण ने अगहन महीने में विधि पूर्वक नदी स्नान की सलाह दी।
इसमें नियमित विधि पूर्वक प्रातः स्नान करने और इष्ट देव को प्रणाम करने की भी बात कही गई है। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी और तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायणाय या ओम गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत होती है और वो जीवन में सही फैसले ले पाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है आज कन्या राशि का राशिफल। साथ ही कन्या राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए और कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, आप सभी कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर आज का मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपके तृतीय भाव में अब सूर्य देव का पदार्पण हो रहा है। नौकरी को लेकर अच्छी खबर मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आलस्य से बचिए, परिवार का ख्याल रखिए, मन को शांत रखिए। कन्या राशि वाले मार्गशीर्ष मास में विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 32 दिए जलाएं। विष्णु प्रतिमा पर तुलसी की माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी और शहद का भोग लगाएं। ओम केशवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सुख, सम्मान और अच्छी सेहत और सफलता के लिए पूरे मार्गशीर्ष के महीने में आपको किस चीज का पाठ करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मार्गशीर्ष महीने के दौरान विष्णु सहस्र नामावली का पाठ जरूर करना चाहिए। गोपाल सहस्र नाम भी कर सकते हैं, दोनों का फल एक ही है। अगर दोनों पाठ को करने में 15 मिनट का समय लगता है, तो अगर आप 15 मिनट का समय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आज भागती हुई दुनिया है, सब पागल होकर के करियर करियर करियर, ये 2 अक्षर का शब्द ऐसा है कि ना किसी को याद है संतान के भविष्य की, ना किसी को याद है अपने सेहत की। केवल भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। इंसान जब तक शरीर सुख भोगने लायक है, तब तक आप करियर के पीछे भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे। जिस दिन आपके पास खूब धन दौलत हो जाएगी और आप उसका सुख भोग पाएंगे, उस दिन आपको डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, अनेक प्रकार के रोग होंगे। आप उस धन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जो पैसे आपने जोड़े हैं उसे ले जाकर आपको डॉक्टरों को देना पड़ेगा, अस्पतालों में लगाना पड़ेगा। तो ना आपने सुख पाया, न शांति मिली। इसलिए सब चीज़ें एक साथ जीवन में समन्वय बनाकर करना चाहिए। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को यश, सम्मान, सुख, सौभाग्य और सफलता और ऐश्वर्य और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज के मकड़ जाल में डूब गए हैं, तो आपको चाहिए गजेंद्र मोक्ष नाम का एक स्तोत्र आता है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में ये है। अगर आप अकेले में बैठकर और कर्ज के भावना से दुखी होकर और कर्जदारों के द्वारा किए हुए अपमान को सोच करके अगर आपके आंखों से आंसू निकल जाए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए, अपमान बहुत बड़ी चीज होती है भाई, सबसे कठिन जाति अपमाना। अगर आप कर्ज लिए हैं और लोग आकर के आपको अपमानित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुख है। इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस दुख का स्मरण करते हुए अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए आपके आंखों से दुखों के आंसू निकलें, तो आप विश्वास करिए श्री हरि विष्णु को चमत्कार करने में समय नहीं लगेगा। जैसे उन्होंने ग्राह को गज को ग्राह से बचाया था, वैसे ही आप आकर के इस कर्ज रूपी ग्राह से आपको वो बचा लेंगे। उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। वो 1 मिनट में भिखारी सुदामा की द्वारकापुरी की तरह सुदामापुरी बनवा देते हैं। उनके लिए कहीं कुछ दूर नहीं है। हाँ, व्यक्ति के मन में इससे उत्साह बना रहता है और उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। मार्गशीर्ष मास में भगवत गीता का पाठ करना महापुण्यदायी है। मैं तो कहूँगा हर दिन आपको गीता का एक श्लोक पढ़ना चाहिए। इस महीने में गीता का पाठ करना हर तरह से फलदायी है।
जो लोग गीता पाठ नहीं कर सकते हैं वो अपने पूजा घर में गीता रखकर उसको हर रोज प्रणाम तो कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने जीवन के हर उलझे पहलू को समझने में आसानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है आज तुला राशि का राशिफल, साथ ही तुला राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। तुला राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि अब सूर्य शुक्र की स्थिति ऐसी है कि रुका हुआ पेमेंट आपका मिल सकता है। सभी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। काम को लेकर आप यात्रा कर सकते हैं। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। तुला राशि वाले मार्गशीर्ष मास में विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 28 दिए जलाएं। श्री हरि विष्णु को गुलाब के फूल और मेवा अर्पित करें। ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो मार्गशीर्ष महीने के उपाय तो पंडित जी ने आपको बता ही दिए, लेकिन मार्गशीर्ष महीने में हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्या है मार्गशीर्ष महीने के जरूरी नियम, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। मार्गशीर्ष मास में शरीर में तेल मालिश करने से निरोगी काया मिलती है। इस महीने में चिकनाई वाली चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। अगहन मास में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में संध्या काल की उपासना जरूर करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा करने से सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। अगर अगहन के महीने में, ये मार्गशीर्ष महीने में, आप नित्य प्रातः उठ करके सूर्योदय के समय सूर्य को जल दे दीजिए और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करके और 108 बार गाय के घी से गायत्री मंत्र द्वारा हवन कर दीजिए सुबह शाम, शाम को सूर्यास्त से पहले। ये नियम अगर 1 महीने के लिए आप बना लीजिए तो आपके घर में कभी कोई आकस्मिक दुर्घटना हो ही नहीं सकती है। ताकर करऊं सदा रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। ऐसे भगवान आपकी रक्षा करेंगे जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी का पत्ता पूरे अगहन महीने जरूर चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहते हैं आज वृश्चिक राशि का राशिफल, साथ ही वृश्चिक राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, ये जानते हैं। आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। घर में खुशहाली रहेगी। आज यात्रा करने से बचना चाहिए। गाड़ी संभल कर चलाएं। वृश्चिक राशि के जातक मार्गशीर्ष मास में विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 16 दिए जलाएं। दही में शहद मिलाकर विष्णु प्रतिमा का अभिषेक करें। विष्णु जी को केसर अर्पित करें। ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का भी यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या कहता है आज धनु राशि का राशिफल, साथ ही धनु राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, आप सभी धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज हो सके तो आप धन का लेन देन ना करें, क्योंकि आज आप जो भी डिसीजन लेंगे भावुकता में लेंगे और वो डिसीजन आपके लिए नुकसानदायक होगा। और आज आपको किसी प्रकार के विवाद से भी अपने को बचाना चाहिए। खर्चे पर भी थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए। किसी अपने से उपहार मिल सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। बस आज मार्गशीर्ष मास में आपको विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 14 दिए जलाने चाहिए। हो सके तो अगर मंदिर में घंटा न हो तो एक पीतल का घंटा चढ़ाना चाहिए। मिश्री और चने का प्रसाद लगाना चाहिए। ओम माधवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, और क्या कहता है आज मकर राशि का राशिफल, साथ ही मकर राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में क्या अहम उपाय करने चाहिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय आपके
पंचम भाव में स्थित है। अचानक कोई खर्चा आ सकता है। सेहत को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है। निगेटिव विचारों को मन से निकालिए। धार्मिक कार्यों में भाग लीजिए। मकर राशि के जातक मार्गशीर्ष मास में विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 10 दिए जलाएं। श्री हरि विष्णु को मुकुट अर्पित करें। विष्णु मंदिर में लौंग इलायची वाला पान जरूर चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक माया रानी जुड़ चुकी हैं पश्चिम बंगाल से। माया रानी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ माया जी। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो। मेरा 3 सवाल है पंडित जी। पहला नंबर तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मैं अपने लड़का के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म है 19/8/2005, सुबह के 8:15। नाम है उसका शिवम। क्या वो मांगलिक है क्या? और मैं अपने भतीजा के बारे में जानना चाहती हूँ। 15/5/1995। उसका शादी कहीं नहीं ठीक हो रहा है। पंडित जी, तीसरा सवाल, में मेरा ससुर है, उनका बहुत सेहत खराब है। क्या उनको कौन सा प्रॉब्लम है, ये बताइए। देखो, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि तुमने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो वो मांगलिक नहीं है। और दूसरी बात, जो प्रश्न भतीजे के विवाह के बारे में किया है तो उसके बारे में बता दूं कि भतीजे 2 प्रकार के होते हैं। एक भाई का लड़का होता है, एक जेठ का लड़का होता है, एक देवर का लड़का होता है। तो ये प्रश्न मैं नहीं सुलझा सकता हूं, क्योंकि अब कौन सा भतीजा है ये दिखाना बहुत मुश्किल है। जहां तक आपने अपने ससुर के सेहत के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा कि शनि की स्थिति कुंभ राशि में है। इनको नसों से खिंचाव संबंधित रोग है। अगर इनके हाथ से स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें ये छाया देखकर 7 शनिवार सरसों का तेल दान करें तो इनके सेहत पे दवाइयाँ फायदा करेंगी और इन्हें राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है आज कुंभ राशि का राशिफल, साथ ही कुंभ राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए और कैसे भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रह गोचर अनुकूल इसलिए कह रहा हूं कि स्वगृही शनि है अपने मूल त्रिकोण राशि का। तो आज धन लाभ होगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, कारोबार में मुनाफा होगा। बच्चों को लेकर के परेशान हो सकते हैं, सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। कुंभ राशि वाले मार्गशीर्ष महीने में तिल के तेल के 8 दिए जलाएं। श्री हरि विष्णु को नारियल मिश्री का भोग लगाएं। ओम मधुसूदनाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कहता है आज मीन राशि का राशिफल और साथ ही मीन राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यप आपके राशि में राहु की स्थिति है, लेकिन आप चिंता मत करिएगा। आपका बृहस्पति इस समय 3य भाव में चंद्रमा के साथ है, उच्च का चंद्रमा है। तो इसलिए आज आपके काम तो आसानी से पूरे होंगे और कार्य क्षेत्र में आपको सहयोग भी मिलेगा। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो शादी की बात भी आगे बढ़ सकती है। बस अपने वाणी पर संयम रखिए। मीन राशि वाले मार्गशीर्ष मास में विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 12 दिए जलाएं। विष्णु जी को केसर का तिलक लगाएं। ओम अनंताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अपनी राशि नहीं पता होती है, अवेयर नहीं होते, उनके लिए इस महीने में, इस पावन महीने में कुछ महा उपाय बताएं। देखो, जिसको अपनी राशि पता हो या ना पता हो, जी ठीक है ना, लेकिन अगर आपको ये पता है कि हमको मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जन्म मिलने का उद्देश्य क्या है, अगर ये आपको पता है तो मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य ये नहीं है कि दाहिने हाथ से मेवा मिश्री खाकर और बाएं हाथ से मल फेंकें। मनुष्य जीवन का तात्पर्य है कि आवागमन के चक्कर से आपको मुक्ति मिल जाए और भवसागर से आप पार हो जाएं और आपकी अंतिम यात्रा सुखद हो जाए।
आप कहीं यात्रा करते हैं तो अपनी बड़ी तैयारियां करते हैं, 10 सेट कपड़ा रखते हैं, ब्रश मंजन सब रखते हैं, चंदन, ठीक है। तो आपकी जो एक लंबी यात्रा होने वाली है उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? जो महायात्रा आपके जीवन की होनी है उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? वहां क्या लेके जाएंगे? तो उस तैयारी के लिए ये उपासना है। और उपासना में श्री हरि विष्णु की उपासना से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अगर आप हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, अगर आपको बहुत पूजा पाठ करना नहीं आता है, ठीक है, आप केवल ये मन में विश्वास रखो कि प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं और प्रभु मुझे अपनाएंगे। अगर ये ठसक आपके मन में रहे और आप ये सोचिए कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो हमारे प्रभु के निगाह में धर्म विरुद्ध हो जी। अपना आचरण, अपना खान पान शुद्ध रखें और आप गृहस्थ जीवन में काम करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलेगी और आपको भी अपनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको तब त्याग देंगे। देखिए ऐसा है, भगवान को प्राप्त करने के लिए और भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए भेष बदलने और देश बदलने की जरूरत नहीं है, केवल उद्देश्य बदलने की जरूरत है। सतत भगवान का चिंतन करिए, बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल आप कहते हैं ना कि भगवान श्री हरि को सच्चे मन से याद करेंगे, वो हमेशा आपके साथ हैं और हर दुख को दूर करेंगे। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद तो यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।